ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, welcome in Indian Academy Shri Ganganagar YouTube channel। एक बार फिर प्रोफेसर मीनल कोचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस और अलग अलग एरिया से पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो पटवार का, चाहे कांस्टेबल का है, वो आरएएस का है, वो आईएएस का है, वो पीओ का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। पर हमारा टारगेट है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पे कितने घुमा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने ये नहीं देखना है कि कंप्यूटर का बेसिक है, ये आपका बेस है। और जनरली होता है कि स्टूडेंट को कि चलो ये सेक्शन छोड़ देते हैं और बाकी के क्वेश्चन कवर अप करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपका कोई भी मार्क्स लूज नहीं होगा और शायद 2-3 मिनट में आप जस्ट टिक करेंगे और आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट होंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस कहता है आपको। और इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बट स्टे विद स्टडी, क्योंकि आपके ये जो लेक्चरर हैं ये पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि उसका आपको आउटपुट प्रॉपर मिल सके। और ये आउटपुट आप सभी को कैसे मिल रहा है, क्योंकि इस कोविड-19 पैंडेमिक में भी हम आपके लिए सब बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जस्ट लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना भूलना नहीं है। और आप हमारी इंडियन लर्निंग ऐप को यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसका इंडिकेशन दिया गया है। इसी तरह से आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और काफ़ी सारे यूजफुल एलिमेंट्स एजुकेशन या स्टडी से रिलेटेड रखे हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Today our topic is database. The database is the database management system. Database. अब हमें, मेरा स्टूडेंट है उसे हर चीज का क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा, डेटाबेस जो है दिस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ओके, जब हम डेली लाइफ, अब आप इंडियन अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, हम आपका प्रॉपर रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी करें बैंकिंग सिस्टम है, इसमें सारे आपके रिकॉर्ड, आपका अकाउंट नंबर, आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा का सारा एक डेटाबेस होता है। मींस यू कैन से द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। पर हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में ये डेटाबेस के पायोनियर या इन्वेंटर कौन थे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि डेटाबेस का कंसेप्ट नियर अबाउट 1970 के अंदर आया था। और ये आप कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन, जब हमने कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन की थी उसमें ये कंसेप्ट आपके सामने आया था। इसी के साथ अगर बात करें तो वो इन्वेंटर कौन थे, तो वो थे एडगार फ्रैंक कोड, जिन्हें ईएफ कोड के नाम से भी जाना जाता है, ईएफ कोड। बट जैसा कहा कि क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, तो हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है। तो इसी के हिसाब से अगर आप देखें तो डेटाबेस का कंसेप्ट 1970 में आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था। और ये कंसेप्ट एडगार फ्रैंक कोड ने दिया था। और इनके 12 रूल्स हैं स्टूडेंट, जिन्हें ईएफ कोड भी कहा जाता है या कोड रूल्स कहा जाता है। तो 0 to 12 इनके 13 रूल्स आप कह सकते हैं और इन्हें कोड रूल्स कहा जाता है। आइडिया होना चाहिए कि इनके कितने रूल्स हैं, ये रूल किसने दिए थे, उनका पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन यहीं से घुमाए जा रहे हैं पर क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो हमने बोला डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स, जैसा हमने बात की कि आपके, हम एकेडमी में रोल नंबर, आपका कोई आईडी है, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका विलेज, आपका एड्रेस, इसी तरह से कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे रिकॉर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, वेल सिक्योर रहते हैं। और ये क्या है, एक डेटाबेस ही तो है। और ये डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। अब यहाँ पर कभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं डेटा और कभी यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो मैम मेरा डेटा जो है वो बग्स आ गए हैं, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये अच्छा मेरी इंफॉर्मेशन सीडी में डाल दी, क्या डेटा पेन ड्राइव में ले लिया है, तो वी आर यूजिंग डेटा और द इंफॉर्मेशन। इज देयर डिफरेंस? तो यहाँ पर डिफरेंस है और ये हमें
क्लियर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में काफी बार आ रहा है। तो यहाँ पर डेटा, डेटा इज मीनिंगलेस, डेटा हमेशा मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन होता है। तो डेटा इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस अर्थहीन होता है, और आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल होता है। वेरी सिंपल, बट कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ओके डेटा और इंफॉर्मेशन में भी डिफरेंस होता है क्या। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल, एंड आल्सो द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज्ड, या ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, प्रोसेस्ड डेटा। नाइस क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा क्या कहलाता है, और आपका आंसर होगा इंफॉर्मेशन। अब एक और चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो एडगार फ्रैंक कोड है, इन्होंने जो 12 रूल्स दिए थे कोड के, ये जो रूल्स हैं स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी जो इनको सबको फिल्ट्रेट कर लेती है उस पर डिपेंड करते हैं, और उस प्रॉपर्टी को एसिड कहा जाता है। ये एसिड रूल होता है। एसिड रूल में अगर यहाँ पे बात करें ACID, ACID मीन्स atomicity, consistency, isolation, I for isolation, and D for durability. Atomicity, consistency, I for आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये एसिड रूल है। इसमें आपने ध्यान देना है कि एटॉमिसिटी मतलब 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एसिड रूल क्या है, तो ये ACID, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब इनका मीनिंग क्या है, तो जो प्रोफेसर EF कोड ने ये मतलब आप कह सकते हैं रूल्स दिए थे, 12 रूल्स, इनका फिल्ट्रेशन वास्तव में एसिड ही है। ये एसिड में एटॉमिसिटी मतलब कि यस मीन्स 0 और 100%। आपका टारगेट या तो रुक ही जाइए, या जिद किया है तो उसे जुनून में बदल दीजिए। मतलब कुछ बातें कह रही हूं जिससे आपको याद है कि ओके एटॉमिसिटी 0 या 100%। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम या कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कहे तो मीन्स ट्रांजैक्शन शुड बी एटॉमिक, या तो 0 पे ही रुक जाइए, अदरवाइज 100% वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब सपोज एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, आपने मतलब ATM कार्ड, ओके ATM कार्ड ATM सेल में स्वाइप किया, राइट, तो ये या तो अटक जाए वहीं पे, स्टार्टिंग में ही रोक दे, नॉट सफिशिएंट अमाउंट, हमें मैसेज आ गया तो हम स्वाइप ही नहीं करें। अच्छा, या दूसरा तरीका कि प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुआ, कैश आ गया, मिनी स्लिप आया, देन लॉग आउट, राइट, ये चीज हुआ। अदरवाइज जो रूल को ब्रेक करेगा और वो क्या होगा कि पिन नंबर ले लिया, ओके अमाउंट कितना चाहिए डाला, उसके बाद हमारे पास सर्वर इज नॉट इन वर्किंग, not sufficient amount, so this is not a proper database। ये database का सबसे बड़ा disadvantage या limitation है जो एसिड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सो 0 और 100%। आफ्टर दैट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की बात करें, आपका डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट या स्टेबल स्टेज में रहना चाहिए। आइसोलेशन, जब when you can say the more than one transaction एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली और पैरेलली, जब 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक साथ एक ही समय में एग्जीक्यूट होते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करे, तो इसके लिए आइसोलेशन का रूल फॉलो होता है। मतलब ट्रांजैक्शन हो रही है बट कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रही है। ड्यूरेबिलिटी, इट मींस ड्यूरेबल इन द सेंस जब एक डेटाबेस में चेंज किया जाता है तो उसका दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर और एक और बात कि अगर हम कोई अपडेशन करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो इससे रिलेटेड सारे डेटाबेस में चेंजेस हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ स्लाइड डिजाइन किए, वो आपको दिखाते हैं कि डेटा और इंफॉर्मेशन और एंटिटी एट्रीब्यूट ये वर्ड क्या है और ये कैसे इसे फॉलो कर रहा है। स्लाइड प्लीज।
अगर यहाँ फिगर में आप देखें तो फर्स्ट फिगर आपको यही चीज बता रहा है कि डेटा और इंफॉर्मेशन, जब डेटा एक रॉ मटेरियल है, इस पे प्रोसेसिंग हुआ और हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको एट्रीब्यूट दिखाए गए हैं, प्राइमरी की बताई गई है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, टपल जो आपका रिकॉर्ड होता है, मतलब जब आप रो में मूव करते हैं, जैसे आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका एड्रेस, दिस इज द टपल। और जब हम अलग अलग टाइटल्स दे रहे हैं, इन्हें एट्रीब्यूट कहा जाता है, RNO रोल नंबर, NAME नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट या फील्ड्स कह सकते हैं। एंड दिस कलेक्शन ऑफ द टपल्स, ये टपल्स जब जुड़ते हैं तो एक संरचना बनती है जिसे डेटाबेस कहा जाता है। थैंक यू सर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो डेटाबेस ये 3 व्यू में काम करता है, और ये 3 व्यूज होते हैं जो हमने बात की, इंटरनल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड द एक्सटर्नल व्यू। अब इसे क्लियर करेंगे आप कि इंटरनल व्यू दैट इज रिलेटेड टू द स्टोरेज। अगर स्टूडेंट बात करें तो इंटरनल व्यू वो होता है जो स्टोरेज से रिलेटेड होता है, मतलब हार्ड डिस्क में हमारा डेटा स्टोर होता है, जो आपका डेटाबेस है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। जब आप फाइल मेन्यू में जाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कोई एग्जैक्ट नेम आपकी फाइल से रिलेटेड आप देते हैं, सो इट मींस ये डेटा आपका, जब आप फ्यूचर में इसे देखना चाहते हैं तो ये डेटा स्टोरेज में जा रहा है, और वो स्टोरेज बेसिकली हार्ड डिस्क होती है। दिस इज द इंटरनल व्यू। आफ्टर दैट द कंसेप्चुअल व्यू, यहाँ पर आप कह सकते हैं स्कीमा, मतलब संरचना, जो डेटाबेस की संरचना है, क्या फील्ड है, क्या रिकॉर्ड्स हैं, किस तरह के डोमेन्स हैं, प्राइमरी की क्या है, दिस इज द कंसेप्चुअल व्यू। आफ्टर दैट outermost view, this is the user or you can say user interaction view or the external view, जिसे user view भी कहा जाता है, मतलब जब यूजर का इंटरेक्शन बाहर जिस लेयर से होता है वो वास्तव में outermost जो है वो यूजर ही होता है। सर स्लाइड प्लीज। As we are showing in this database structure, यहाँ पर स्टूडेंट आपको 3 व्यू दिखाए गए हैं और बहुत क्लियर हैं। सबसे अपर मोस्ट या आउटर माने तो ये यूजर व्यू होता है, जिसे एक्सटर्नल व्यू कहा। फिर सेकेंड लेवल जो होता है ये है कंसेप्चुअल व्यू, जिसे लॉजिकल व्यू के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे थर्ड या लास्ट मोड व्यू कहें तो ये होता है स्टोरेज लेवल। ये स्टोरेज लेवल ही हमारा हार्ड डिस्क होता है, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। अब इसी के साथ आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि आखिर डीबीएमएस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने प्रोसेसर में बताया था कि आपका क्वेश्चन ये पटवार में और पीओ में भी आया है कि जो आपके सपोज कोर2डू एंड i7 एंड पेंटियम सेलेरॉन 4 ऑप्शन आगे, दीज आर इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट और प्रोसेसर। क्या है ये 4 नाम? तो हम तभी आंसर दे सकते हैं जब हमें इनके एग्जाम्पल आते होंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल में आंसर था आपका प्रोसेसर। ये सारे के सारे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है। सेम थिंग इज हियर। हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में डेटाबेस बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर हमें परमिशन देते हैं। तो यहाँ पर डेटाबेस की परमिशन के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर का बता रहे हैं आपको नेम, कि आखिर ये एग्जाम्पल कौन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं है और देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे PHP माई एडमिन। आफ्टर दैट आप कह सकते हैं टॉड, नाम शायद नहीं सुने होंगे पर एग्जाम में आ चुके हैं। सैप, साइबेस, most important Cloudera, one of the most important concept of today's। after that अगर बात करें तो इसी से related SQL Server, MS SQL Server, Microsoft SQL Server, product of the Microsoft company, the one of the most topmost company of the software। after that एक बात करें SQLite, after that MySQL, Oracle RDBMS, बहुत बार ये ऑप्शन में आया है।
दीज आर द बेसिक, आप कह सकते हैं कुछ हमने बताए कि डेटाबेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। और इसी तरह से हमने MS ऑफिस आगे जो करने जा रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा पैकेज आएगा इसका, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेस के नाम से डेटाबेस दिया है। और ये भी एक यूजर, आप इजीली कोई भी यूजर इसमें डेटाबेस बना सकता है। अगर हमें इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग का आइडिया नहीं है, सो यू कैन यूज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसी के साथ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, अगर बात करें तो सपोज 100 टाइम अगर आपका डेटाबेस का एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो 98 टाइम स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स दिए गए थे एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मे बी एनी क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप। तो यहाँ पर आपके वर्ड्स थे फाइल एंड डेटाबेस, you will get the answer, and character and fields, after that records। और ये टपल के नाम से भी आया हुआ है। आपको आइडिया होना चाहिए कि वास्तव में अब इनको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और जैसा कि आपको अभी हमने फर्स्ट स्लाइड दिखाया था, उसमें बहुत क्लियर बना था, यस राइट, आप सही ऑर्डर लगा रहे हैं। तो हम आपके साथ हैं। यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वन कौन सा होगा, तो अभी आइडिया लगाते हैं। सबसे छोटा, यस कैरेक्टर, एब्सोल्युटली राइट। आफ्टर दैट सेकंड रैंकर, अब इसमें क्या होगा, जब ये कैरेक्टर मिलते हैं, NAME, नेम, तो ये क्या बना, फील्ड बना, एक टाइटल बना, राइट। अब जब आप इसमें डेटा डालते हैं, योर नेम, फादर नेम, योर क्लास, योर मोबाइल नंबर, तो ये क्या बना है, टपल या रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। सो थर्ड रैंकर इज टपल। आफ्टर दैट डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। बट जब फाइल और डेटाबेस दोनों वर्ड आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, सो द लार्जेस्ट वन इज द डेटाबेस। सो दिस इज द राइट ऑर्डर। इस क्वेश्चन को प्रॉपर रेडी कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बात करें तो यहाँ पर जितने आए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इसी तरह से एक और मॉडल आता है आपका, जो डेटाबेस के 2 फंडामेंटल मॉडल्स हैं। इसी में ही अगर बात करें तो हमारे सामने 2 बेसिक मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स काफ़ी हैं, बट आइडिया होना चाहिए कि द फंडामेंटल मॉडल्स जिस पे इसकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। एंड द मॉडल्स आर hierarchical model, hierarchical model, and another one is the ER model, ER model। hierarchical model यहाँ पे अगर माने तो hierarchical model is the parent child relationship, parent child relationship model होता है, जिसमें रूट नोड होती है जिसे अपर मोस्ट नोड कहा जाता है। इसके साथ आगे फिर चाइल्ड ब्रांचेस होती है। इसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो चाइल्ड ब्रांचेस को आप लीफ नोड भी कह सकते हैं। ये लीफ नोड भी कह दीजिए। एक आइडिया है, क्लियर करना है, ओके इस तरह से हिरारिकल मॉडल होता है। इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट ER मॉडल। ER इज द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप, relationship, entity relationship model, ER model। so what is the entity? actually daily life में अगर बात करें, हमने एग्जांपल लिया डेटाबेस का, just like a student, a teacher, a chair, right? so these all are the entity। अगर सिंपल शब्दों में कहें कि वो ऑब्जेक्ट जिसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज एन एंटिटी, स्टूडेंट एक एंटिटी है, और स्टूडेंट को जब डिस्क्राइब किया जाता है जस्ट लाइक रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, क्लास ऑफ द स्टूडेंट एंड कॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, उसका क्लास, उसका मोबाइल नंबर क्या है। तो ये सारा का सारा जो एक डिस्क्रिप्शन है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आपको अलग अलग कैटेगरी में डिस्क्राइब कर रहे हो, और वैसे ये पूरी की पूरी एंटिटी होती है। क्वेश्चन आता है एंटिटी
एंटिटी सेट, एंटिटी पता है, एट्रीब्यूट पता है, पर मेरे को तो एंटिटी सेट भी पता है। एंड एंटिटी सेट इज जब सिमिलर एंटिटीज होती है, इज द मीन ऑफ दिस, जब आप सभी स्टूडेंट इस क्लास के अंदर है तो आप सभी स्टूडेंट वास्तव में एंटिटी सेट हैं। जब स्टूडेंट का क्लासरूम तो वास्तव में वो क्या है, एंटिटी सेट होता है। इसी से रिलेटेड हमने आपके लिए सिंबल्स डिजाइन किए हैं। स्लाइड प्लीज। अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और इसके डिफरेंट सिंबल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर ईआर मॉडल के अंदर जैसे हमने अभी बात की एंटिटी, एक बात स्टूडेंट ध्यान रखना, इन सिंबल पे ही आपके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। अभी आप सरप्राइज होंगे जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी एंटिटी को किस संरचना के द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आयत या रेक्टेंगल। इसी तरह से अगर बात करें तो एट्रीब्यूट को किस से दर्शाया जाता है, एट्रीब्यूट को हमेशा एलिप्स से या अगर बात करें ओवल शेप से दर्शाया जाता है। और अगर हम कहें प्राइमरी की को, तो जब कोई एट्रीब्यूट अंडरलाइन कर दिया जाता है तो वो प्राइमरी की होती है। अगर हमें रिलेशनशिप बतानी है तो वो हमेशा रोम्बस से दर्शाई जाती है। थैंक यू सर। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ईआर मॉडल में मैंने अभी बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है। एंड यू विल सरप्राइज कि मैम ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो यही हमने आपको बताना है। जैसे कि हमने एंटिटी इज दिस, ओके, रेक्टेंगुलर। जब हमने बोला कि एक स्टूडेंट है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो वो होगा रेक्टेंगल या आयत कह सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो एट्रीब्यूट, आपका नेम, आपका एज, आपका सिटी, सो दिस इज द एट्रीब्यूट, एंटिटी, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। आफ्टर दैट जब ये एट्रीब्यूट में अगर हम अंडरलाइन लगा देते हैं तो ये अब बन चुका है प्राइमरी की। अब ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द प्राइमरी की और द की एट्रीब्यूट। सो द प्राइमरी की और द की एट्रीब्यूट इज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई यू, जो आपकी पहचान बनाता है। मतलब जब आपको भीड़ से अलग आपकी पहचान बनाई जाती है, और वो कैसे बनाई जाती है, आपका आईडी, आपका रोल नंबर, का अकाउंट नंबर, तो ये आपका है। और एक और बात कि जब ये की एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, एक आपके वर्ड आता है फॉरेन की, वेरी कंफ्यूजिंग, फॉरेन की, ओके, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो यहां पर मेरे स्टूडेंट तो कंफ्यूज बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया है, और इसी से रिलेटेड आई लर्निंग ऐप को आपने प्ले स्टोर से या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब देखिएगा कि प्राइमरी की और फॉरेन की अब क्या होता है। जैसे हम बात करें कि अगर बैंक के अंदर आपका अकाउंट नंबर है, राइट, तो ये अकाउंट नंबर आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया और आपका एड्रेस हो गया। ये अकाउंट नंबर जस्ट हम बात करें फॉर अकाउंट नंबर 1 2 3, इज दैट ओके। तो ये 1 2 3 अकाउंट नंबर है। नेक्स्ट जो रिकॉर्ड है वो इसी पर्सन का ही बन रहा है, लेकिन ये पर्सन का हमें ना नेम चाहिए, ना एज चाहिए, ना कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। सेकंड टेबल है हमारा जिसे डेटाबेस कहें, इसके अंदर हमने 1 2 3 दिस इज द अकाउंट नंबर, और इसी से रिलेटेड आगे उस पर्सन का क्रेडिट, डेबिट, बैलेंस, या थर्ड टेबल की अब बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 कोई क्रेडिट नहीं, कोई डेबिट नहीं, कुछ नहीं है, लोन किस ईयर में लिया, कितने इंस्टॉलमेंट हो गए, बैलेंसिंग, तो ये सारा का सारा उस 2 3 अकाउंट नंबर के पर्सन की बात हो रही है। पहले जो डेटाबेस का टेबल था, यहाँ पे उस टेबल में जो ये 1 2 3 यूज किया गया ये प्राइमरी की है, और आगे इससे रिलेटेड जितने भी टेबल इस 1 2 3 पर्सन के आ रहे हैं, अकाउंट नंबर के आ रहे हैं, तो उन्हें फॉरेन की कहा जाए। अगर सिंपल शब्दों में कहें, प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एक्ट एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह
व्यवहार करती है या बिहेव करती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से यस, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और बताया आपको कि ये आरएएस में आया हुआ है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि मैम आरएएस में इस तरह का क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एक रिलेशनशिप भी आपको बताते हैं। यहाँ पर अब आरएएस लेवल का है, पर मैंने तो कहा कि ऐसा नहीं है कि आरएएस का क्वेश्चन वो कांस्टेबल के नहीं आ सकता या पटवार का क्वेश्चन पीओ के नहीं आ सकता, बिकॉज क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है स्टूडेंट। तो अब क्वेश्चन को देखिएगा, स्टूडेंट और टीचर, राइट, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, पहला तो यही बात करते हैं। सो टीचर टीच स्टूडेंट, इज दैट ओके? इसी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर टीच स्टूडेंट, इज दैट ओके? तो यहां पर स्टूडेंट एक बात ध्यान देनी है कि ये एंटिटी है। अगर एट्रीब्यूट की बात करें तो ये एट्रीब्यूट है, जस्ट लाइक द आईडी ऑफ द स्टूडेंट। यहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए, ओके दिस इज द प्राइमरी की, ओके डिपार्टमेंट of the teacher। इसी तरह से roll number of the student, after that name of the student, then address of the student। ये सभी क्या है? एट्रीब्यूट, बिल्कुल सही। अभी आपने बताया कि एट्रीब्यूट मींस इंडिकेट बाय द एलिप्स, ओवल में जिसे दर्शाया जाता है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कितने मतलब ये पूरा फिगर आ गया, आपको एक बना के दिया, कितनी एंटिटी है? आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, 2 एंटिटी है। अगर इसमें एट्रीब्यूट माने 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, यहाँ पर रिलेशनशिप किसके द्वारा दर्शाई गई है? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, रोम्बस। रोम्बस, जब कोई रिलेशनशिप ईआर मॉडल में दर्शाई जाती है तो किस साइन का यूज किया जाता है? रोम्बस का, जिसे हिंदी में समचतुर्भुज कहें। क्योंकि हमारे स्टूडेंट अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट से हैं, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज कर रहे हैं। और नो डाउट आपका जो हमारा कंप्यूटर साइंस, इसमें तो बेसिक टर्म्स इंग्लिश की ही होंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन जो आया था ये आरएस में, ये रोम्बस के नेम से ही आया था कि रोम्बस जो ईआर मॉडल है इसमें किसको दर्शाता है? तो ये रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब मेरे को आपका इंडिकेशन समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैम रेमेडी ऑफ द सक्सेस ऑफ टुडेज, तो आज की स्टूडेंट रेमेडी ऑफ सक्सेस है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे आप, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपने जिसकी चलना सीखा था ना, और आज आप जो फाइट कर रहे हैं और जिस डेजिग्नेशन पे पहुंच रहे हैं, जो मंजिल आपको मिल रही है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड एफर्ट्स। आपके जो मूल जनक हैं वो रियल में पूजनीय हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि अरे यार आज मंदिर जाना था, लेट हो गए हैं, ओके चारों धाम करने हैं, वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, अरे स्टूडेंट एक बार अपने पेरेंट्स के प्रणाम कर दीजिए, पेरेंट्स को, उनके चरणों को टच कर दीजिए। वास्तव में आपके चारों धाम उसी पल में हो जाएंगे। क्योंकि चरण तो आपको मंदिर तक ले जाते हैं, पर आचरण आपको वास्तव में भगवान से मिलाता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, फ्लॉरिश अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।